नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर अब आगे सरकार का क्या है नया प्लान, और जो नया डाटा आया है पदों का वो चौंकाने वाला है। क्या 50 से 60 हजार पदों पर भर्तियां पूरी होने वाली हैं, और नए चेयरमैन का क्या है सीक्रेट प्लान, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि जब जब हरियाणा की भर्तियों को लेकर एक दिन पॉजिटिव खबर आती है तो दूसरे दिन ऐसी नेगेटिव खबर आ जाती है कि सारी पॉजिटिव खबरों को चकाचौंध कर देती है। कल जो एजी ऑफिस से खबर आई थी हरियाणा की भर्तियों को लेकर कि रिव्यू पिटीशन में नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, तो उस खबर के बाद युवा फिर से हताश हो गए हैं। लेकिन युवाओं के लिए पॉजिटिव खबर आ रही है। और साथियों, आपको एक बात तो गहराई से सोचना बेहद जरूरी है कि सरकार के पास 3 महीने बचे हैं, और जो युवा साथी कमेंट करते हैं कि सर 3 महीने में ये पिछले 4.5 साल की तरह कुछ नहीं करने वाले, मान लेते हैं कुछ नहीं करने वाले, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन 3 महीनों में अगर भर्तियां हो गई तो आपके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो पछतावा करने की बजाय आप अब तैयारी करिए, किताबों से दूरी मत बनाइए, क्योंकि यही आपके साथ सबसे बड़ा जो आपके लिए पॉजिटिव मैसेज देने वाले हैं वो किताबों का साथ ही आपके लिए रह सकता है। बात कर लेते हैं सरकार के नए प्लान को लेकर। साथियों, एक तो सबसे बड़ी अपडेट मिली है कि एसएससी चेयरमैन को खुली छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से नया प्लान तैयार करें। ये एक बड़ी न्यूज हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें खबरों में बहुत कुछ चौंकाने वाला है। अब एजी ऑफिस से कल जो खबर निकल कर आई थी वो बहुत ही दुखदायी खबर थी, क्योंकि कोई भी युवा नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से भर्ती रुके। आप चाहे जहां जाएं, लेकिन भर्तियां नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि भर्तियां नहीं रुके और अगर फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो बेशक आप जाइए, नई भर्तियों के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये भर्तियां हैं वो किसी भी हाल में आप पूरी कर दीजिए, यही एक युवा की पुकार है। लेकिन जो 50 से 60 हजार भर्तियों का आंकड़ा आ रहा है वो कहां से आया, और नए पदों का जो डाटा है वो क्यों चौंका रहा है, आपको बता दे। एक खबर है, ये खबर आपने सुबह से देख भी ली होगी कि सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक नियमित पद खाली हैं, यानी कि रेगुलर कर्मचारियों के पद कितने खाली हैं आपको पता है? 1,80,000। 1,80,000 पद खाली है, लेकिन इनमें से 1 लाख से ज्यादा पदों के ऊपर कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति भी है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। 1 लाख से ज्यादा पदों पर 1,05,000 तो कौशल रोजगार निगम के तहत ही कर्मचारी कार्यरत हैं। तो सरकार कच्चे कर्मचारियों को लेकर भी नया प्लान तैयार कर रही है, यह भी आपको हिंट दे दिया जाता है। 1,08,000 पद 80,000 है साथियों, इसमें यह गलत डाटा दिखाया गया है, क्योंकि 4.5 लाख पद हैं जिनमें से 2,70,000 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, और बचे हुए पदों में यानी कि 2,70,000 के अलावा 1 लाख से ज्यादा पदों के ऊपर कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति है, वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई, जिसमें डाटा दिया गया है 15,000 स्वास्थ्य विभाग, 13,000 बिजली विभाग में, 8,000 शहरी स्थानीय निकाय विभाग में और 8,000 जन स्वास्थ्य विभाग में, यानी कि अलग अलग विभागों में ये कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन जो 50 से 60,000 पद इनके अलावा भी बच रहे हैं, यानी कि 1,25,000 के लगभग ये डाटा बताया जा रहा है कच्चे कर्मचारियों का। तो बचे हुए अब 1,80,000 पद खाली हैं और 1,25,000 कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर कच्चे कर्मचारियों के पदों को, क्योंकि सरकार इनके लिए भी कुछ पॉजिटिव नया प्लान कर रही है, अब वो क्या करते हैं आगे फाइनल डिसीजन होने के बाद ही आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको इतना जरूर बता देते हैं कि 50 से 60,000 पदों पर जो भर्ती है वो एसएससी के माध्यम से हरियाणा सरकार का पूरा करने का प्लान है। अब बात करते हैं नए डाटा की। जो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यह है, एक तो पिछले 4 साल से भर्तियां सही तरीके से नहीं हो पाई हैं सीट आने के बाद। दूसरा सबसे बड़ा कारण एक और है साथियों, 1980 में जब राज्य की आबादी 1.25 करोड़ थी, यानी कि 1,25,00,000 जब राज्य की आबादी थी, उस समय 4 लाख कर्मचारी थे।
यानी कि जो पद सर्जित किए गए थे उस समय 4 लाख पद सर्जित किए गए थे। अब 4 लाख पद कब थे? 1 करोड़ 25 लाख की आबादी में। अब आबादी कितनी हो गई है? 2 करोड़ 90 लाख, यानी कि डबल से भी ज्यादा आबादी हो गई है। लेकिन जो पद बढ़ाए गए हैं वो फिलहाल पद कितने हैं? 4.5 लाख, यानी कि 50,000 पद बढ़े हैं। फिलहाल 4.5 लाख पदों की मंजूरी है हरियाणा में, जिसमें से 2,70,000 ही पद सरकारी कर्मचारियों के भरे हुए हैं। यानी कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पद सर्जित किए गए हैं या जिन पदों की मंजूरी है हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार की भर्तियों को लेकर, यानी कि सरकारी जॉब के ऊपर जिन पदों की मंजूरी है वो 4 लाख, यानी कि अगर डबल भी करते हैं तो 8 लाख से ज्यादा पदों की मंजूरी होनी चाहिए थी, जो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख से बढ़कर 4.5 लाख, यानी कि 50,000 पदों की। जो 4 लाख से ज्यादा पदों की मंजूरी बढ़नी चाहिए थी वो इतने दिनों में सिर्फ 50,000 ही बढ़ी है। लेकिन वो एक आंकड़ा अलग है साथियों इसके बारे में, क्योंकि विश्लेषक जो अच्छी तरीके से विश्लेषण करते हैं वो ही बता सकते हैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल। लेकिन ये जरूर है कि 1980 के बाद और अब तक अगर उतने ही पद रहेंगे, जनसंख्या बढ़ी है, तो एक कर्मचारी जो कि चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्टाफ नर्स का कर्मचारी है, उसकी अगर ड्यूटी 15 मरीजों के ऊपर लगा रहे हैं और उसी हॉस्पिटल में मरीज 30 आ जाते हैं या 35 आ जाते हैं और फिर भी अगर एक ही कर्मचारी रहेगा तो फिर काम तो गड़बड़ होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का अभाव तो यहां से भी निकल कर आ रहा है, यानी कि पदों की जो मंजूरी है वो भी बढ़ानी बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं एचएससी के नए चेयरमैन का सीक्रेट प्लान क्या है। साथियों आपको बता दें कि एचएससी के नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जी जब से पदभार संभाला है वो लगातार मीटिंग्स के साथ साथ एक बेहद स्टडी के तौर पर, यानी कि सभी भर्तियों के जो केस चले हुए हैं, सभी भर्तियां अटकी हुई हैं और नए प्लान के तौर पर क्या क्या इनके लिए निकल कर आ सकता है, वो स्टडी में बेहद गहरे तरीके से लगे हुए हैं। क्योंकि इससे पहले एडिशनल यानी कि AAG का चार्ज था इनके पास, तो ये AG ऑफिस में भी कार्य कर चुके हैं। भर्तियों से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी तो इनको पहले भी थी। और एक युवा जो 16 साल से हाई कोर्ट में कार्यरत है, तो यानी कि वकील के पद पर पहले से कार्यरत अगर किसी युवा को, युवा इसलिए कहा जा रहा है कि साथियों जो हरियाणा के युवाओं की परेशानी है वो हिम्मत सिंह जी शायद समझ सकते हैं, ये उम्मीद हरियाणा के युवा भी लगाए जा रहे हैं। इसीलिए एक युवा की परेशानी अगर युवा समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। अब नए चेयरमैन का अब तक देखिए कार्य करने का ढंग है, उसमें समय तो लगता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया था कि जब किसी की लेडीज की शादी यानी कि लड़की की शादी दूसरी जगह होती है तो ससुराल जाती है, तो उसमें भी एडजस्ट होने में समय लगता है। तो मैंने चेयरमैन का पदभार संभाला है, इसलिए मुझे कम से कम आप 10-15 दिन का समय दीजिए, आपके लिए ऐसी संभावनाओं का दौर में निकाल के आऊंगा। अब युवाओं की परेशानी भी जायज है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए डिसीजन तो फास्टली आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज देखने को मिलेगी। क्योंकि हिम्मत सिंह जी को जो अब खुली छूट मिलती हुई बताई जा रही है कि इन्हें खुली छूट दे दी गई कि आप अपने हिसाब से प्लान तैयार करिए और उसी प्लान के ऊपर आगे बढ़िए कि कैसे हरियाणा की भर्तियां हैं वो पूरी हो सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी फाइनल डिसीजन शायद यहीं से होने वाला है कि हरियाणा की भर्तियों को लेकर अगला कदम क्या हो कि भर्तियां रुके नहीं, किसी भी हाल में 3 महीने में भर्तियां ना रुके। तो ये प्लान पूरे तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है अभी इसमें समय लगे, लेकिन जो जो अपडेट आएंगे वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।